हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में इंडिया चाइना के फ्यूचर रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी ही वीडियो हमने कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ भी बनाई थी और आज पर्टिकुलरली ये जानेंगे कि चीन के साथ भारत के फ्यूचर रिलेशंस आखिर कैसे हो सकते हैं। साउथ एशिया में ये दोनों ही कंट्रीज उभरती हुई ताकतें हैं और कोरोना के बाद से ही या उससे भी थोड़ा पहले से इंडिया और चाइना के रिलेशन थोड़े खराब ही रहे हैं और अब चाइना शायद ताइवान पे भी कब्जा करने के लिए नजर बनाए हुए है। तो आखिर भविष्य किस तरफ लेकर जा रहा है इन दोनों ही साउथ एशिया की बड़ी पावर्स के रिलेशंस को, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चाइना और इंडिया के रिलेशंस असल में पास्ट में एक्चुअली काफी मजबूत रहे हैं। सिल्क रोड, इंडिया से चाइना में बुद्धिज्म का फैलना, ये सब इंडिया और चाइना के पास्ट अच्छे रिलेशंस को ही दिखाता है। लेकिन आज हालात अब बहुत बदल गए हैं और इन हालातों के जिम्मेदार कौन है? शायद काफी लोग, लेकिन इन लोगों को भी साथ में लपेटना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं भी दुनिया में जमीन का लफड़ा हो और ये लोग आसपास ना दिखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था 1949 में, तो उस समय इंडिया और चाइना का बॉर्डर उतना लंबा नहीं था जितना आज है। क्यों? क्योंकि बीच में तिब्बत हुआ करता था और एक्चुअली यहाँ भी कोशिश की गई थी कि इंडिया को डायरेक्टली रूस या उसके इन्फ्लुएंस वाली कंट्रीज से जितना हो सके दूर रखा जाए। लेकिन चाइना ने उस समय बहुत ही तेजी से स्टेप्स उठाए थे। कुछ समय में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया जो कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट बनाता है। और 1962 में आप सभी लोग जानते हैं कि चीन ने इंडिया पे अटैक कर दिया था जिसे हम लोग उस समय नहीं संभाल पाए और उन्होंने अक्साई चीन को कैप्चर कर लिया। लेकिन इस चीज ने सबसे पहली कील ठोक दी थी कि हिंदू चीनी भाई भाई जो नारा लगाया जाता था ये सिर्फ एक ड्रामा था। लेकिन इसके बाद के 4-5 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसने इंडिया चीन के रिलेशंस को आज इतना कंफ्यूज बना दिया है जिसको आज शायद आप लोग भी महसूस कर रहे हो। पहला था 1962 के वॉर के बाद ही चीन और पाकिस्तान का एक दूसरे की तरफ नजदीक आना। वहीं से धीरे धीरे इन दोनों ही कंट्रीज की दोस्ती शुरू हुई थी। 1967 में चीन ने वापस कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर कुछ जमीन कब्जाने की, लेकिन उस समय सिक्किम में नाथुला के आसपास इंडियन आर्मी ने इनको बहुत बुरी तरह फोड़ दिया। 1987 में इंडिया ने स्टेप उठा लिया और अरुणाचल प्रदेश को इंडियन स्टेटहुड दे दिया जिसने चाइना की और ज्यादा जला दी। लेकिन इस समय चीन अपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइम से गुजर रहा था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 80s के टाइम से ही चीन ने वो पुराने गरीब चीन से एक नई सुपर पावर बनने की तरफ अपने कदम रखे थे। इसलिए 1988 में इंडिया और चाइना की बैठक होती है। राजीव गांधी का समय था ये, जब इन्हीं बॉर्डर डिस्प्यूट और इश्यूज पे बात होती है। 1996 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें ये बोला गया कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में शांति बनाए रखी जाएगी। और सिक्किम में 1967 में जहां चाइना ने लफड़ा करने की कोशिश की थी, 2003 में चाइना ने इंडिया की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया ओवर सिक्किम। यानी दिक्कतें थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन 2017 में डोकलाम विवाद फिर न्यूज में आ गया जो कि इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर पर लगता है। चाइना वहां पर रोड बना रहा था, लेकिन दिक्कत यहाँ हुई पहली तो कि डोकलाम को इंडिया और भूटान दोनों भूटान का पार्ट मानते हैं और चाइना जैसी इनकी आदत है कि ये भी मेरा है वो भी मेरा है, ये लोग डोकलाम को भी अपना ही पार्ट मानते हैं। दूसरा ये कि इंडिया भी नहीं चाहता था कि डोकलाम में ये लोग एक्चुअली उस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट करें कि हमें नॉर्थ ईस्ट में फ्यूचर में कोई दिक्कत हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट तक जाने के लिए रास्ता इंडिया के पास हमेशा से ही काफी छोटा सा रहा है, जिस वजह से इंडिया और चाइना आमने सामने खड़े हो गए। काफी दिनों तक सिचुएशन गरमाई रही और फाइनली काफी समय बाद जाकर शांत हुई। लेकिन फिर जैसे ही चाइना में किसी ने चमगादड़ खाया, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया, ये लोग इस बार लद्दाख में एक्टिव हो गए और इन्होंने इस बार टारगेट बनाया गलवान वैली को। लेकिन इस बार रीजन पिछली बार से बिल्कुल उल्टा था। इस बार इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा था रोड को, लेकिन वो हमारी टेरिटरी में ही था। वैसे हमारी टेरिटरी का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि एक्चुअली अक्साई चीन भी इंडिया का ही पार्ट है, यानी कि अगर हम वहां भी बनाए तो एक तरह से वो भी हमारी टेरिटरी के अंदर ही है। लेकिन चीन को ये पता था कि ये रोड इंडियन मिलिट्री के लिए आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी और इन्होंने वहां लफड़ा करना शुरू कर दिया। क्लैशेस हुए जिसमें इंडियन सोल्जर्स भी वीरगति को प्राप्त हुए और काफी सारी चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए थे, जो कि चीन ने ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन काफी सारी दुनिया की मीडिया आउटलेट्स ने इसे बाद में दुनिया के सामने रख दिया। नाउ अब इसी प्रेजेंट सिनेरियो से अगर फ्यूचर की बात करें तो दिक्कतें आज भी यही है
और वो है ट्रस्ट। चीन ट्रस्टवर्दी नहीं है। यहाँ ऐसा भी नहीं होता है कि 5 साल बाद कोई और लीडर आएगा, पॉलिसीज थोड़ा बदलेंगी और रिलेशन शायद बेहतर होंगे चीन से। चीन आज भी इंडिया में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल और भूटान इन जगहों में अपनी नजर बनाए हुए है। और एक चीज जो अभी और फ्यूचर में भी इंडिया और चाइना के रिलेशंस में सबसे ज्यादा दिक्कतें देंगी वो है इनका एटीट्यूड। मतलब एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो आपके पास 4 समोसे हैं जो आप लोग 40 रुपए में लाए हो। मैं आता हूँ और सीधा बोल दूं कि एक समोसा तो मेरा है क्योंकि मैंने पैसे दिए थे। और जब भी हम लोग किसी भी तीसरे बंदे से मिले और मैं बार बार यही चीज रिपीट करूं हर बार कि मैंने इस चौथे समोसे के पैसे दिए थे, यानी मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपके वाले उस समोसे को डिस्प्यूटेड समोसा बना सकूं। और यही काम चीन करता है। पता नहीं कितने पुराने मैप्स इन लोगों ने अभी तक संभाल के रखे हैं। हर दिन एक नया निकालते हैं और उस दिन बोलते हैं कि इस टेरिटरी में इतना हिस्सा मेरा है। और हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बार बार उसके बारे में बात कर जितना हो सके उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और फ्यूचर में इन्होंने जो टारगेट बनाए हैं वो बिल्कुल क्लियर है। भारत के आसपास ही झांक लीजिए, ताइवान शायद सबसे पहला टारगेट अब इनका यही होने वाला है। वहीं चाइना इस पे भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के आसपास की कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस डाल सके। और शायद भूटान के अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं है हमारे आसपास जिसपे चाइना का इस वक्त तगड़ा इन्फ्लुएंस ना हो। पिछले साल नेपाल में भी चाइना ने यही किया था और यहाँ इंडिया में हम लोग इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया ने की थी कि वैक्सीन हम लोगों ने फ्री में काफी कंट्रीज को दी थी, हमारे आसपास चाइना को काउंटर करने के लिए एक नेकलेस ऑफ डायमंड की प्लानिंग यानी रणनीति आप लोग कह सकते हो, उस पे भी चाइना को घेरते हुए इंडिया काम कर रहा है। वहीं क्वाड ग्रुप का इफेक्ट भी चाइना में देखने को मिल रहा है। क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये 4 देश हैं। चीन ने अभी जस्ट 4-5 दिन पहले क्वाड के बारे में क्या बोला है ये देखो, यानी इनके पेट में दर्द तो हो रहा है। अब देखो मैंने जितनी चीजें बताई है ना, इससे आप लोग खुद ही समझ जाओगे अभी के हिसाब से कि फ्यूचर कैसा है। इंडिया और चाइना एक दूसरे की तरफ गले मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को काउंटर करें और अपना इन्फ्लुएंस आसपास के रीजन में क्रिएट कर सके। और इसका कारण यही है कि चीन पे लिटरली आंखें बंद करके ट्रस्ट करना बेवकूफी है। मतलब जिस कंट्री ने अपने एवरग्रीन फ्रेंड पाकिस्तान को N95 का पैसा लेकर अंडरवियर से बने मास्क भेज दिए हो, वो लिटरली हमारे साथ क्या कर सकता है भाई। तो वैसे तो मैं जनरली वीडियो के अंत में क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आज जाते जाते कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि ये पता लगे कि आप लोगों को चीन के बारे में क्या लगता है। पहला ये कि क्या आपको लगता है कि इंडिया को चीन से जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें कुछ कमी करनी चाहिए? जो प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर चाइनीज कंपनी को दिए जाते हैं वो बंद होने चाहिए, बंद नहीं भी हो तो एटलीस्ट कम होने चाहिए। और क्या इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी कंट्रीज को डायरेक्टली खुल के सपोर्ट करना चाहिए जिसमें अभी सीधे चाइना की नजर है, जैसे कि ताइवान? कमेंट सेक्शन में आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।